एग्जैक्टली रविश, एक उड़ती उड़ती खबर मेरे तक आई कि भारत में इंतखाब किया जा रहा है, मतलब ढूंढा जा रहा है कि कौन जो है वो आगे मतलब कोच हो सकता है। और इस हवाले से जो है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ये कह रही हैं, मतलब काफ़ी ज़रा ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कितनी उम्मीद है कि गौतम गंभीर ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे? देखिए, मेरा बिग चीज मैं आपको बता दूं कि इंडियन कोच के जब एप्लीकेशंस आती हैं आज, क्योंकि लास्ट डेट थी उसकी, हम्म। और एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इंडियन टीम का अगर आपको कोच बनना है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि फिर 10 महीने तक आपको क्रिकेट टीम के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट हाँ। टीम बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलती है। हम्म। और उसमें सबसे बड़ी चीज मेरा ये हो जाती है कि उसमें टेस्ट भी है, उसमें वनडे भी है, उसमें T20 भी है। प्लेयर्स बेशक चेंज हो जाते हैं, प्लेयर्स रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन कोच को रेस्ट नहीं मिलता है। कोच को तीनों फॉर्मेट्स के एग्जैक्टली। लिए टीम तैयार करनी पड़ती है, और ये कोच के लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। हम्म। इसीलिए इन द पास्ट हमने देखा कि जब स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स के कोच है, हाँ। MS धोनी इंडिया के कैप्टन होते थे, MS धोनी चाहते थे कि स्टीफन फ्लेमिंग ही इंडिया के कोच बने, लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग ने इसने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि यार, मैं 2 महीने तो ठीक है अपनी फैमिली से दूर रह सकता हूँ, लेकिन ये हम्म। फिर 12 महीने हो जाएंगे। मतलब 10 महीने इंडिया की क्रिकेट करूंगा, 2 महीने IPL की करूंगा, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर्सनल लाइफ जो है मेरी वो बहुत ज्यादा इससे हम्म। प्रभावित होगी, तो कोई भी एग्री नहीं करता। सेकंड चीज हम्म। क्या है कि अगर आप कोच बनते हैं IPL टीम के, तो हम्म। भी आपके पास 6-7 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अब 2-4 करोड़ रुपए ज्यादा के चक्कर में फिर आपको 10 महीने तक और एंगेज रहना पड़ेगा। हाँ। बैशिंग अलग झेलनी पड़ेगी अगर आपकी टीम नहीं जीतती है। IPL में देखिए, टीम नहीं जीती तो सनराइजर्स हैदराबाद के कोच को अभी कोई कुछ कह नहीं रहा ना सोशल मीडिया पे, हम्म। लेकिन अगर इंडियन टीम हार जाती है तो हम्म। उसके बारे में आपको पता है फिर कोच के ऊपर कितने सवाल उठते हैं। तो ये सारी चीज पहले बैकग्राउंड में जाननी जरूरी है। अब यहाँ पे हम्म। बात आती है गौतम गंभीर की। हाँ, गौतम गंभीर फुल टाइम कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं, और BCCI ने उनको अप्रोच किया था कि आप आए, हम्म। आप कोच बने, क्योंकि उनका जो टेन्योर रहा है एज ए कैप्टन IPL में वो बड़ा अच्छा रहा है। एज ए मेंटोर भी बहुत अच्छा रहा है, और हाँ, उनके अंदर इनफैक्ट BCCI को शाहरुख खान लगता है ने कि ब्लैंक क्रिकेट चेक है। दिया है कि मेरे साथ, मैं उनके जी, साथ, मतलब वो उनके साथ ही बीसीसीआई कंटिन्यू करना चाहते हैं। बीसीसीआई को लगता है कि उनके अंदर वो स्किल्स हैं, उनके अंदर वो टैलेंट है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो इंडियन टीम को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। और बहुत साल हो गए, 2013 से लेकर अभी तक हमने कोई ICC का टूर्नामेंट नहीं जीता है। हाँ। दूसरी चीज, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो ये सोच रहे हैं, चाहे उसमें हरभजन सिंह की बात कर लें या हम्म। और भी लोगों की हम बात कर लें, वीरेंद्र सहवाग की बात कर लें, उन सबका यही कहना है कि हमें एक सेफ पैसेज मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये, या VVS लक्ष्मण की बात कर लें, उन सबका हम्म। ये कहना है कि BCCI हमें बताए पहले कि हाँ, हम आपके बारे में सीरियसली कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैकडोर में आपने गौतम गंभीर को सोच लिया कि हमें कोच बनाना है और बाकी सब अप्लाई करें, फिर वो हाँ। इंटरव्यू देने जाएं, लेकिन आपने ऑलरेडी अपना माइंड बना रखा है कि आप गौतम गंभीर को कोच लें। इसलिए हम्म। बाकी जो प्लेयर्स थे उनके अंदर डाउट था कि हम अप्लाई करें या ना करें। तो हम्म। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट हाँ, गौतम गंभीर जो है उनकी फर्स्ट चॉइस है। ये गौतम हम्म। गंभीर को अब डिसाइड करना है कि क्या वो इतना टाइम इंडियन क्रिकेट को दे सकते हैं। देखिए, हम्म। IPL में आपको 45 to 50 डेज देने हैं, बट इंडियन क्रिकेट में अगर आप कोच बनेंगे तो फिर आपको 300 डेज अपनी लाइफ के देने पड़ेंगे। उसमें ओवरसीज ट्रेवलिंग होगी, उसमें सीरीज के साथ, प्लेयर्स के साथ, अलग अलग टीम्स के साथ आपको रहना पड़ेगा, एंड देन देयर इज अ बैशिंग, एक बर्डन भी उसके साथ लेकर आएगा, जो कि हम्म। आसान नहीं है। हम्म। रविश, हसरंगा ने भी मतलब इजहार किया, लाइक वाइल मेंशनिंग कि BCCI ने उनको डायरेक्टली कोई राब्ता नहीं किया है, लेकिन अगर वो करते भी हैं इन केस, तो वो भी जो है वो कोच मतलब नहीं बनना चाहेंगे भारत का। इज दैट द रीजन कि नोबडी वांट्स टू बाउंड हिमसेल्फ फॉर 10 months? इज इट लाइक दैट? यस, एब्सोल्युटली। आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, और ये एक मेंटली, देखिए अभी क्या हो गया ना मीरा, पहले 2 फॉर्मेट हुआ करते थे। टेस्ट फॉर्मेट हुआ हाँ। करता था, उसमें भी टेस्ट मैचेस बहुत कम खेले जा रहे थे, एंड हम्म। वनडेज बहुत ज्यादा होते थे। अब आपके पास T20 भी। अब मैं आपको एक हम्म। मिसाल देता हूँ कि राहुल द्रविड़ जब कोच थे इंडिया के, मैंने उनसे सवाल पूछा, मोहाली में इंडिया का मैच था, मैंने उनसे सवाल पूछा हम्म। कि राहुल भाई, ये जो आपका टेन्योर रहा, वर्ल्ड कप से पहले की वो बात है, मैंने उनसे पूछा कि आपका ये जो टेन्योर रहा, ये आपको इसको किस तरीके से देखते हैं। तो हम्म। राहुल द्रविड़ ने मुझे कहा कि 2020 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ था, 2021 में जो हाँ। भारत हारा था, उसके बाद उन्होंने रवि शास्त्री के बाद वो कोच बने। तो उन्होंने कहा, हम्म। जो मुझे पहला टारगेट दिया गया था, वो टारगेट हम्म। दिया गया था कि हमें WTC जीत। तो WTC में हम सब लग गए, हाँ। टेस्ट की टीम बनाने में मैं लग गया, टेस्ट के प्लेयर्स के साथ में टीम बनाने लगा, इंडिया फाइनल में हार गया। फिर अगला टारगेट दिया गया T20 वर्ल्ड कप का, कि ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है, वो हमें जीतना है। तो मैं फिर T20 की टीम बनाने लग गया 3-4 महीने में। फिर हम्म। इंडिया वो भी सेमीफाइनल में हार गया इंग्लैंड से, तो अगला हम्म। टारगेट आ गया 50 ओवर वर्ल्ड कप, वो इंडिया में लगना है। एंड सेकंड हम्म। थिंग क्या हुई कि कप्तान चेंज हो रहे थे। मतलब हम्म। कभी रोहित शर्मा इंजर्ड हो जा रहे थे, तो फिर हार्दिक पांड्या कैप्टन बने, फिर बीच में सूर्य कुमार को कैप्टनसी दे दी गई, फिर हाँ। एक सीरीज में ऋषभ पंत कैप्टन बने, एक सीरीज में KL हम्म। राहुल कैप्टन बने।
और टेस्ट के कैप्टन उस समय विराट कोहली थे, वो हटके फिर केएल राहुल पे कप्तानी गई। तो उन्होंने कहा कि 8 महीनों में 6 कप्तानों के साथ तो मुझे टीम बनानी पड़ गई, और अलग अलग फॉर्मेट के लिए, अलग अलग कंपटीशन के, अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए मुझे टीम को प्रिपेयर करना पड़ गया। अब आप खुद सोचिए कि एक कोच के लिए कितना बर्डन है। अगर आप एंकर बिल्कुल। हैं, आपको भी 3 शो दे दिए जाए डेली के, कि एक आपको हम्म। पॉलिटिकल बनाना है एक शो, एक आपको स्पोर्ट्स का बनाना है, एक आपको एंटरटेनमेंट का बनाना है, एंड देन अलग अलग लोगों के साथ आपको डील, उनमें कुछ लोग कॉमन होंगे बट कुछ कुछ का माइंडसेट अलग होगा, कुछ प्लेयर्स अलग होंगे, उनके साथ आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, एक बर्डन वाला टास्क है इंडियन टीम का कोच बनना। नो डाउट पैसे आपको बहुत मिलेंगे, 12 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो एक अच्छी हम्म। बात है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली से हट के, दूर हट के वो टाइम डिवोट करना चाहते हैं और प्रेशर झेलना चाहते हैं 140 करोड़ की आवाम का, कि भैया हाँ। आप अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी तो सोशल मीडिया पे और जो बैशिंग होती है, मैंने रवि शास्त्री के टाइम पे भी देखी है, जब हम्म। जब इंडिया हारती थी लोग उनकी पर्सनल लाइफ पे चले जाते थे कि ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं इसलिए इंडिया हारे, मीम्स बनते थे उनके उस पर ड्रिंक को बिल्कुल लेकर। ऐसे ही है, बिल्कुल राहुल ऐसे ही द्रविड़ है। हारे तो बोलते थे ये बहुत ठंडे कोच है, इनके अंदर हाँ। एग्रेशन ही नहीं है, इनसे अच्छे तो रवि शास्त्री विराट कोहली थे। तो हम्म। वो भी चीज आपको देखिए, वो भी आपको झेलनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट दैट हम्म। इजी। अगर आप नहीं, फॉरेन कोच बिल्कुल लेकर ऐसी आते हैं वो क्रिटिसिज्म नहीं जो है वो चलेगा, तो फॉरेन कोच। हिस्सा है, वो तो आपको लाइक फेस करना ही पड़ता है। राइट। एंड मेरा एक चीज है कि गैरी कर्स्टन अभी पाकिस्तान के कोच बने हैं, वो इंडिया के कोच हाँ। थे, इंडिया ने उनकी कोचिंग में वर्ल्ड कप जीता। लेकिन मैं हम्म। ये मानता हूँ कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, उसमें कोच की भूमिका कम होती है, कप्तान की भूमिका ज्यादा होती है। हम्म। आ, होती है उतनी ज्यादा, फुटबॉल में बहुत ज्यादा होती है। फुटबॉल में जो मैनेजर्स होते हैं उनकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है, कि उनको प्लेसमेंट करनी पड़ती है, कौन फॉरवर्ड खेलेगा, कौन बैक में रहेगा, मिडफील्ड में हम्म। कैसे आपको परफॉर्मेंस, कब आपने सब्स्टिट्यूशन लाना है। हम्म। इंडिया वर्ल्ड कप इसलिए जीता क्योंकि इंडिया के पास एमएस धोनी जैसा कैप्टन था और टीम बहुत हाँ। ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। गैरी कर्स्टन का नो डाउट कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उस टीम का कप्तान एमएस धोनी था, इसलिए भारत वर्ल्ड कप जीती। गैरी ठीक कर्स्टन है। अकेले कुछ नहीं कर रविश, सकते थे एज ए रविश कोच। आप लाइन पर ही रहिए। हाफिज साहब आप सुन रहे हैं हमें? जी जी सुन रहा हूँ, मेरे सुन रहा हूँ जी। हाफिज साहब, रविश का जो मतलब इजहार ख्याल है वो किसी हद तक दुरुस्त है। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले हम भी इस बारे में बात कर रहे थे कि कोच ने आपको एक आइडिया, एक प्लान देना होता है, खेलना आपने खुद होता है, उसको एग्जीक्यूट आपने खुद करना होता है। तो जैसा वो कह रहे हैं कि भारत उनकी नुमाइंदगी मतलब करते हुए गैरी क्रिस्टन जब कर रहे थे तो भारत जो है वो जीता, मगर उसमें उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि धोनी जो है वो कैप्टन थे। और यही चीज़ यहाँ पर भी मतलब हम देख रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन बीइंग अ कोच, लेकिन पाकिस्तान एक मैच उन्हीं की कोचिंग में हार चुका है और गलतियां कहीं ना कहीं जो है वो हमारी टीम की जानिब से हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए बात यह है कि पहली बात यह है कि एन वर्ल्ड कप से पहले किसी भी मुल्क के कोच के बारे में अगर गुफ्तगू शुरू हो जाए तो वो कोई इतना अच्छा, इतना आइडियल टाइम नहीं होता। वो पाकिस्तान है, वो इंडिया है, वो इंग्लैंड है, वो कोई भी है, आपकी तैयारियां मुतासर होती हैं, या कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। हाँ। ये कोई इतना अच्छा वक्त नहीं होता कि वर्ल्ड कप से एन पहले आपकी नेशनल टीम के कोच के बारे में वो जो है बातें इस किस्म की शुरू हो जाएं कि ये अच्छा था या बुरा था या क्या था या क्या था या क्या नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरा ये है कि गैरी क्रिस्टन तो एक मैच में अभी आए हैं, उनके ऊपर क्या मलबा डाला जा सकता है, किसी भी पाकिस्तान की नाकामी का उनके ऊपर क्या मलबा डाला जा सकता है या उन्हें कैसे जिम्मेदार करार दिया जा सकता है? वो तो अभी आए हैं, उनको तो शायद अभी मतलब 20 खिलाड़ियों के पाकिस्तान में नाम भी याद ना हो जो वहाँ सारे के सारे वहाँ पर मौजूद हैं। उनके ऊपर तो इस किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं की जा सकती ना, उनका जायजा इस तरीके से नहीं लिया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि गैरी क्रिस्टन कोई ना तो आम खिलाड़ी है ना कोई आम कोच है, वो चैंपियन किस्म के क्रिकेटर थे, चैंपियन कोच हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं तो पाकिस्तान ने उनसे फायदा लेना है, पाकिस्तान के खिलाड़ी उनसे क्या फायदा लेते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी उनसे किस तरीके से फायदा लेते हैं। तो ये तो अब आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा कि पाकिस्तान क्या उनसे फायदा लेता है। लेकिन अभी एक मैच के बाद, एक मैच में अगर नाकाम हुए हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मैच की, तो कोच उनके लिए भी डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि अभी वो आए हैं, उन्होंने चार्ज दिया है, चंद दिन पाकिस्तान टीम के साथ गुजारे। तो कोच के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, या कोच कोई रोबोट तो नहीं कंट्रोल कर रहा कि वो बटन दबाए तो दूसरी टीम अच्छा खेलना बंद कर दे और बटन दबाए तो उसकी अपनी टीम अच्छा खेलना शुरू कर दे। ये प्रोसेस है, इसमें आपको बरसों लग जाते हैं टीम बनाने में, तो ये घंटों में नहीं बनती है टीम। जी बिल्कुल सही है। रविश, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं, हाफिज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अभी आप देखिए एक मैच हारे तो उससे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि गैरी कर्स्टन अच्छे कोच साबित होंगे या खराब कोच साबित होंगे। उनकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोच को, कप्तान को भी टाइम देना होता है, कोच को भी टाइम देना देना पड़ता है। लेकिन मैं ये दूसरे शब्दों में उसको मैं बयां कर रहा था कि
MS धोनी की स्ट्रेटेजीज बहुत बेटर थी और गैरी कर्स्टन ने उनको सपोर्ट किया। उसकी वजह से भारत वहां पे वर्ल्ड कप जीता। टीम भी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने जैसा कहा कि क्रिकेट में कोच का रोल इंपॉर्टेंट है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। कैप्टन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑन फील्ड फैसले कैप्टन को लेने पड़ते हैं। तो कैप्टन हम्म। और कोच अगर उनका अच्छा कॉम्बिनेशन बने, तो हम्म। इंतखाब आलम इमरान खान की बात कर ले, डंकन फ्लेचर नासिर हुसैन की बात कर ले, गैरी हम्म। कर्स्टन एंड MS धोनी की बात कर ले, ये कॉम्बिनेशन बनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऑफकोर्स देखिए, अब गैरी कर्स्टन आए हैं, वो देखेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि समय की डिमांड ऐसी आ चुकी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट या इंग्लैंड की क्रिकेट भी अपना रहा है, तो इंडियन हम्म। क्रिकेट को भी सोचना पड़ेगा कि व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेज अब लाने पड़ेंगे। अगर आपको अपना आगे बढ़ना है, क्रिकेट को आगे देखना है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, हर स्टाइल का खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, तो वो हम्म। आपको देखना पड़ेगा। बट हाँ, ये 1 या 2 मैचेस में मीरब आप डिसाइड नहीं कर सकते कोचिंग को लेकर। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट इलेबोरेट करूंगा आपको। हम्म। कोचिंग कहाँ पे पता लगती है? देखिए, बॉब वुलमर पाकिस्तान के कोच थे। हम्म। बॉब वुलमर जब साउथ अफ्रीका के कोच थे, वो एक नया चीज लेकर आए, फील्डिंग को लेकर। हम्म। उन्होंने कहा कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा आप बढ़ा लो कि 30-40 रन आपको फील्डिंग से रोकने हैं। और हम्म। वो साउथ अफ्रीकन टीम का फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा था, एंड ऑलराउंडर्स को बहुत ज्यादा उन्होंने इंक्लूड किया। डैव वॉटमोर जब श्रीलंका के कोच बने, तो हम्म। उन्होंने सनत जयसूर्या को ओपनर बनाया, रमेश कालू-वितन्ना को ओपनर बनाया, और जो 15 ओवर का पावर प्ले उस दौरान हुआ करता था, उन्होंने ये हम्म। बताया कि 15 ओवर के पावर प्ले में आपको पावर हिटिंग करनी है, और हम्म। 100 रन 15 ओवर जो बनाए हैं, वो 100 रन आपको स्कोर करने हैं। एंड दैट्स हाउ, मतलब श्रीलंका ने 1996 का वर्ल्ड कप जीता। तो ये हम्म। इम्पैक्ट पड़ता है कोचेस का, कि वो एक स्ट्रेटेजी बना के लाए, सेट टीम के साथ, सेट फॉर्मेट के साथ। अब हम्म। देखते हैं, अपने नए कोच लाए। हमारा तो नया कोच खैर दो ये T20 वर्ल्ड कप के बाद आएगा, गौतम गंभीर आते हैं, तो उनके आइडियाज देखे जाएंगे। उनके साथ कप्तान कौन बनता है हाँ। आगे, जो इंडियन टीम को ले जाएगा, और उनके साथ उनकी ट्यूनिंग कैसे रहती है, दैट हाँ। इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि विराट कोहली और अनिल कुंबले की ट्यूनिंग कभी बनी नहीं, तो अनिल कुंबले साहब चले गए। हम्म। सचिन तेंदुलकर और कपिल देव की ट्यूनिंग कभी बनी नहीं जब कपिल देव कोच थे। तो फिर टीम, ग्रेग चैपल या सौरव गांगुली की बात कर ले, तो अगर कोच बिल्कुल एंड सही बात कैप्टन है। की ट्यूनिंग ना बने, हम्म। कोच को बैक बैक सीट लेनी है, फ्रंट सीट कप्तान को ही लेनी है, तभी आपकी टीम आगे एग्जैक्टली बढ़ेगी। exactly.